क्या लगता है आप कितनी सीटों को लेकर के श्योर हैं? 28 तारीख के सुबह तक हाँ। हम लोग करीब 80-90 सीटों पर सीधी टक्कर में हैं। 80-90। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि 14 तारीख को आएगा तो जनसुराज ही। आपको क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रशांत जी के मुंह में घी शक्कर। कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे आ गया है। क्या आपका भी आकलन यही कहता है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और लगातार प्रचार प्रसार भी चल रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और बार बार ठोक करके बोल रहे हैं कि 14 तारीख को आएगा तो जनसुराज ही। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। क्या हाल है आपके? एकदम ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि 14 तारीख को आएगा तो जनसुराज ही। आपको क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं आप? प्रशांत जी के मुंह में घी शक्कर। प्रशांत जी जल्दी गलत होते नहीं हैं और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि 14 तारीख को बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। आएगी ही आएगी जी। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि आज सुबह सुबह बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर का नाम वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों के ही वोटर लिस्ट में है। बीजेपी का काम है यही सब करना। वो चाहती है कि लोगों का ध्यान भटकाए। हम लोगों ने, हमारे पास प्रमाण है उसका, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को बकायदा लिख के दिया था कि बंगाल से उनका नाम काटा जाए और इलेक्शन कमीशन के अनुसार कुछ दिनों तक वो नाम रहता है और उन्होंने 2 नवंबर तक की तिथि दी है कि 2 नवंबर तक वो दिखेगा उस लिस्ट में भी और 2 नवंबर के बाद नहीं दिखेगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पे चलता है, तो ये भी संभव है कि 1-2 दिन उसको और वो लेट कर दें ताकि बीजेपी वालों को कुछ कहने के लिए मिले, लेकिन इसकी संज्ञान लेने की भी आवश्यकता नहीं है। संज्ञान लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, कानूनी ढंग से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अमित मालविया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जनसुराज का कोई महत्व होता तो आज ये बड़ा मुद्दा बनता, लेकिन आप लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं है, इसीलिए इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया। भाई, अगर महत्व नहीं है तो वो क्यों ट्वीट कर रहा है? वो कोई और मुद्दा ढूंढ ले। जिसको लगता है कि महत्वपूर्ण है उसी पे ट्वीट करते हैं। अगर हम महत्वपूर्ण नहीं है तो क्यों ट्वीट कर रहे हैं, अपना ट्वीट बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने का समय बर्बाद कर रहे हैं। बताइए। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जनसुराज के बारे में तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे आ गया है। क्या आपका भी आकलन यही कहता है? जो लोग वनडे क्रिकेट देखते हैं या 2020 देखते हैं वो देखते होंगे कि कुछ ओवर्स ऐसे चलते हैं जब जो खेल है वो धीमी पड़ जाती है या लोगों को लगता है कि वो धीमी पड़ गई, लेकिन उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर 2 बैट्समैन एकाएक अपनी गति को धीमी कर लें तो हो सकता है कि किसी बॉलर को, सामने वाले बॉलर का, वो ओवर्स ख़त्म करवाना चाहते हैं और उसके बाद वो तेज़ करें। नहीं, जनसुराज का ग्राफ वही है जहाँ था। जनसुराज का ग्राफ बड़े धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और देखिए, जनसुराज उनमें से नहीं है, हम बीजेपी वालों में से नहीं है कि हम ढोल तबला बजाएं। हमारा तो बहुत सिंपल बात है कि लोगों के जहन में ये बात चली गई है कि उनको 6 तारीख और 11 तारीख को जब भी वो मतदान करेंगे वो बिहार के बदलाव के लिए मतदान करेंगे और 14 तारीख को उसको नतीजा सबको दिखेगा। इससे कहीं से भी कोई परेशानी की बात नहीं है कि जनसुराज का ग्राफ नीचे हो गया या ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। अगर बात करें हम आपके प्रत्याशियों की, तो आपके प्रत्याशियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि भले ही आपके प्रत्याशी साफ सुथरी छवि के तो हैं लेकिन जिताऊ नहीं है, जीत नहीं दिला पाएंगे। देखिए, अगर साफ सुथरे छवि के होंगे जी, तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले लोग नहीं होंगे, बिल्कुल बाहुबली नहीं होंगे, बिल्कुल। बदनाम नहीं होंगे। तो भाई, शोर शराबा तो उन्हीं का होता है जिनकी कोई जिनका कोई दल बल दिखे, वो आपको दिखेंगे, वो कैमरा में भी आ जाते हैं, वो वैसे भी आ जाते हैं। हम अंदर खाने काम कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के
विश्वास प्राप्त कर रहे हैं और मुझे कोई कहीं से भी इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग आज कुछ नहीं बोल रहे हैं या जो सबसे शांत जगह है वहां जनसुराज को ही वोट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आप कितनी सीटों को लेकर के श्योर हैं? कितनी सीटों को लेकर के आपको लगता है कि भाई इतनी सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं, अभी तो मैंने एक दूसरे चैनल को बताया है कि हम लोग आज की अब 28 तारीख के सुबह तक हाँ। हम लोग करीब 80-90 सीटों पर सीधी टक्कर में है 80-90? और ये संख्या बढ़ेगी। लोगों को दिखे ना दिखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो फीडबैक आती है ग्राउंड से, हम 80-90 सीटों पे बहुत अच्छी स्थिति में सीधी टक्कर में हैं और बाकियों पे भी अभी बिल्डअप होते होते 6 तारीख वाली चुनाव के लिए 4 तारीख तक क्रेसेंडो बनेगी और 11 तारीख वाले चुनाव की ये 7, 8, 9 तारीख तक जाके क्रेसेंडो बनेगी। जिस दिन वोट डलने की जब बिल्कुल करीब आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आप लोगों को भी वो महसूस होने लगेगा कि बदलाव हो गया। बदलाव हो गया है। तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि 60 से 70 सीटें तो ऐसी हैं जो अभी आज की तारीख में आपको लग रहा है कि जनसुराज तो जीत ही रहा है? नहीं, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा है। 60, 70, 80 सीटें मैं वो कह रहा हूँ जिसमें जहाँ अगर आकलन कीजिए तो तीसरा, वो तीसरा जो भी हो, एक जनसुराज है और एक सामने और है, तीसरा जो भी हो वो बीजेपी का हो, महागठबंधन का हो, जिसका भी हो, वो कंटेंशन में नहीं है। ऐसी सीटें हमारे पास बहुत सारी हैं। अब वहाँ फिर देखेंगे। अब ये कह देना कि उस 80 में से 80 में जीत जाऊंगा, ये जरा अतिशयोक्ति होगी। बताइए। और अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ऐसे में समझना ये भी बेहद जरूरी हो जाता है जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जनसुराज के कई विकेट गिर चुके हैं। कहाँ पर चूके आप लोग? कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती? ये विकेट नहीं है भाई। अब कोई किसी प्रेशर में आ जाए, किसी लालच में आ जाए, किसी चीज से डर जाए या किसी चीज से खरीदा चला जाए तो क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति 2 वर्ष से छतों पर से चिल्ला रहा था कि जनसुराज ही है, वो एकाएक टिकट लेने के बाद उसको लगता है कि नहीं अब जनसुराज नहीं, मैं बैठता हूँ घर में, तो जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ ऐसी चीज उसके साथ हुई होगी जिसको वो नहीं झेल पाया होगा। उनको भी शुभकामना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन लोटस तो चल गया और ऑपरेशन लोटस तो अब भी चल रहा है अंदर। भाई ऑपरेशन लोटस जिसकी सरकार हो, जिसकी हर जगह सरकार हो, जिसके पास अथक संसाधन हो, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसके पास कोई मोरालिटी नाम की चीज बच ही ना जाए, जो किसी स्तर तक झुक सकता हो। तो आपने चित्र देखा भाई, देश के गृह मंत्री, एक समय में देश के गृह मंत्री को लोग बड़े आदर के साथ देखा करते थे। अब देश के गृह मंत्री को हम देख रहे हैं कि वो दूसरे दल के, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा जनसुराज के, दूसरे दल के उम्मीदवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं कि भाई तुम मत लड़ो अपने दल से। तो देश का गृह मंत्री ये करेगा, अब बच क्या गया है। इसलिए इस पे बहस करना ही बेकार है। तो ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन स्कूल का बैग कैसे देगा? ऑपरेशन स्कूल का बैग देगा ना, क्योंकि जब लोग पड़ जाएं किसी चीज के पीछे तो कोई सरकार, कोई पैसा, कोई डर, कोई भय कुछ काम नहीं देता। तो इसलिए वो बिल्कुल चल रहा है और बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, कोई ठीक तरीके से चल रहा है। तो क्या अंदर अंदर कुछ खेल आप लोगों की भी तरफ से चल रहा है? हमारी तरफ से एक ही खेल है, हमारी तरफ से एक ही खेल है जो अंदर से भी चल रहा है, बाहर से भी चल रहा है कि बिहार को बदलो। लोग समझ गए हैं कि बिहार को बदलना है और वो बदलेंगे। आप भी लिख कर दे रहे हैं कि बदलेंगे। मैं अस्वस्थ हूँ, आज से थोड़ी अस्वस्थ हूँ। कई महीने हो गए ये कहते हुए कि बिहार के लोगों ने इस बात को ग्रहण कर लिया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, वो बदलाव करके देंगे। लेकिन आपको मालूम है ना कि जितने लोगों को आप लोगों ने टिकट नहीं दी है वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं। कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? समरीन जी, आप लोग ये बात कहती थी और मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हाँ, मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि जनसुराज के लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है। तकलीफ बहुत है, लेकिन शुभकामना फिर भी उनके साथ है जहां भी है वो। लेकिन मैं समझता हूं कि वो अच्छा ही हुआ कि एक तरह से चले गए, क्योंकि जनसुराज कोई इस चुनाव के लिए तो बनी नहीं है। जनसुराज तो इसका तो और विशाल रूप आगे चल के बनेगा। तो ऐसे लोग जो आई अपने लालच में थे और टिकट के लिए आए थे और टिकट नहीं, बहुत सारा आरोप भी लगा रहे हैं। अब लगाए, वो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो दिल दुखता है, अफसोस होता है। बिल्कुल अफसोस होता है, क्यों नहीं होगा। जो अपने लोग थे, जो ये कहते थे कि हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, वैसे लोग कंधा लगाने के लिए आए हैं
और उनको क्या, वो सारे के सारे मूर्ख थे। अगर एक जगह 5 लोग चुनाव में उसमें लड़ना चाह रहे थे तो उनको नहीं मालूम था कि 4 को तो मिलेगा ही नहीं, एक को ही मिलेगा। तो 4 तो पहले ही उनको अलग हो जाना चाहिए था, इस मानसिकता के लोग। तो ये बेकार की बात है, इससे कोई फायदा नहीं है। ये इस पे हम समय ही नहीं बर्बाद करते। समय नहीं बर्बाद करते, लेकिन लगातार सर्वे भी आ रहा है और हालिया सर्वे वोट वाइब का आया है जो बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तीसरे पायदान पर है जनसुराज। सर्वे पे मुझे वैसे भी विश्वास नहीं होता। एक सर्वे में आता है कि प्रशांत किशोर जी नंबर 2 या नंबर 1 पे हैं। मैं तो आप लोगों से कह चुका हूँ कि मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि सर्वे का क्या मतलब है। मुझसे ही कोई पूछेगा वही सर्वे में ना, अगर पूछेगा तो। वैसे तो मैंने सुना है कि आधे लोग अपने घर पे ही टेलीफोन पे ही सर्वे कर लेते हैं और वही टेलीफोन पर हो जाता वो है टेलीफोन पे ही हो जाता है, वहीं से जो मन में आता है लिख देते हैं। लेकिन सर्वे का कोई मतलब नहीं है। मेन सर्वे 14 तारीख को आएगा, वही सर्वे का मतलब होगा। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा था कि छठ के बाद एक बार फिर से हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी होगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि समझौता हो गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, समझौता होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के साथ जो बेईमानी कर रहा है उसके साथ हमारे समझौता होने का तो कभी प्रश्न उठता ही नहीं है। रहेगी बात कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कई दिनों से, क्योंकि उनका प्रोग्राम अलग रहा है, मेरा प्रोग्राम अलग रहा है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। लेकिन उन्होंने अगर कहा है तो वो जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, यानी कि फिर से एक बार धमाका करेंगे? धमाका नहीं, जो सच्चाई होगी उसको सामने लाएंगे। अब वो धमाका हो जाए तो हम क्या करें। अच्छा, आज से आप भी कैंपेन में निकल रहे हैं? जी। आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या रूट है? मैं पूर्णिया की तरफ निकल रहा हूँ। रास्ते में जितने 4-5 क्षेत्र आएंगे उसमें करते हुए, और फिर कल पूर्णिया से मैं सहरसा चला जाऊंगा, वहां फिर रुकूंगा 2 रात, फिर इसी तरह से जितनी जगह कर सकूंगा वो करके रहूंगा। तो हेलीकॉप्टर से भी उड़ने का प्लान है? अभी तक तो नहीं बुकिंग है। हुई है अभी हेलीकॉप्टर तक तो नहीं है। हेलीकॉप्टर तो उपलब्ध हो जाएगा, हेलीकॉप्टर चाहिए होगा तो मिल जाएगा। जी। लेकिन आज बात करूंगा, प्रशांत जी से भी पूछता हूँ कि क्या उनको कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर हो रही होगी तो हेलीकॉप्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है अब आगे क्या होगा? 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी और 11 तारीख को दूसरे। मैं तो अभी पटना को देख के कह रहा हूँ कि शांत होने लगा है और ऊपर वाला ऐसे ही शांति रखेगा। 14 तारीख को बिहार में बदलाव करेगा और 14 के बाद जितने लोग हमारे आए हैं बाहर से, और आपको एक मजे की बात बताऊं, बहुत सारे लोग छठ में इस बार नहीं आए। छठ में उन्होंने दिल्ली में कर लिया क्योंकि वो चुनाव में वोट देने आना चाहते हैं। तो ये भी उन्होंने त्याग किया है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि छठ के बाद जब वो वोट देंगे, बिहार में बदलाव करेंगे, तो उसके बाद उनको जाने की आवश्यकता घट जाएगी, नहीं होगी, यहीं रहेंगे। यानी कि 14 तारीख को आप भी कह रहे हैं कि आएगा तो जनसुराज? जी हाँ, आएगा तो जनसुराज, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आएगा तो बिहार की जनता की व्यवस्था, बनाई हुई व्यवस्था आएगी, जनसुराज ही आएगा। जनसुराज ही आएगा। तो आपने सुना है कि कैसे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी ने भी ठोक करके कह दिया है कि आप देख लीजिएगा, लिख करके ले लीजिए कि 14 तारीख को आएगा तो जनसुराज ही। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।